Hello everyone, welcome to the new class of biology. The previous class we completed chapter first, which was about some informations or the study of some scientific names of some of the organisms in the world and also some of the taxonomic aids. That was the main aspects that has to be focused in the chapter first. So let's proceed to the second chapter, biological classification. Okay, so what is biological classification? We all know that biology is a subject which is mainly related to uh, the study of plants as well as animals, where study of plants is known as botany and study of animals is known as study of plants is known as botany and study of animals is known as zoology, right? So in this biological world where we live, it is very much necessary that we must classify the living organisms under specific criteria or conditions. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है इस दुनिया में उन सभी को क्लास अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्लूड कराना बहुत ज़रूरी है. सो उस चीज़ को जानने के लिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम अगर एक बचपन की पढ़ी हुई एक छोटी सी एग्जांपल को उठा के लिए, लाइक एक पत्थर हमने लिया एंड एक हाथ में हमने कॉटन का एक पीस लिया एंड at that time if someone is asking you which one is heavier, if you are taking suppose a big stone, which one is heavier, then definitely you will say the stone is heavier, right? So it's because some of the properties that you know about that particular solid substance. यहाँ पर भी यही चीज़ यूज़ किया जाता है, कुछ यही पैटर्न समझने के लिए क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है. ओके, one thing I would like to say in between that you must complete your notes regularly and you can access the PDF of this this video in the comment box. ऐसा अंडरलाइन किया हो गया नहीं है, complete PDF ही है. Write the notes regularly so that जब भी classes start हो जाए it will be very helpful for you to study. Okay. So सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन बताया गया था बाय द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल. बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं वैसे, उनके द्वारा सबसे पहले बताया था कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से साइंटिफिक बेसिस पर साइंटिफिक आधार पर करवाया जाता है. उन्होंने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कुछ बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स के तहत उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया. जैसे रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिजम्स, रेड ब्लड ना होने वाले ऑर्गेनिजम्स, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को स्प्लिट कर दिया, लेकिन वो एक्चुअली सेटिस्फाइबल नहीं था. बाद में साइंटिफिक नेम्स की डिस्कवरी या फिर साइंटिफिक नेम्स का आइडिया देने वाले कैरोलस लिनेयस ने फिर अगले कुछ सालों बाद उन्होंने एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन का टेक्निक बताया. टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन करने का तरीका दो किंगडम्स की मदद से. किंगडम्स हम जानते हैं एक टैक्सोनॉमी हायरार्की का सबसे टॉप ऑर्डर, सबसे टॉप में आने वाला हायरार्की है किंगडम. तो किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैरोलस लिनेयस ने किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया नाम के दो किंगडम्स की दो सिस्टम को डिस्कवर कराया. किंगडम प्लांटे में सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूड हो जाते हैं, किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं. So that's what is actually said about kingdom plantae and kingdom animalia. लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम रह गया था. जब उन्होंने ये बताया था, उन्होंने सभी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करवाया. यूकैरियोट्स हम जानते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं होता है. So he didn't classify these eukaryotes or prokaryotic organisms in either of the category. Neither he classified unicellular or multicellular organisms in either of the category. Unicellular means one cell organism, multicellular means more than one cell organism. He also did not classify the photosynthetic and non-photosynthetic organisms in either of the category. Photosynthetic organisms who produce food
by the help of sunlight by their own, and non-photosynthetic do not do by themselves, do not produce food by themselves. So ये कैटेगराइजेशन एक्चुअली कैरोलस लिनेयस अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं कर पाए. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, क्या हुआ, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इनएडिक्वेट मानना शुरू कर दिया गया पूरे वर्ल्ड में. एक कारण तो अभी बता दिया. दूसरा कारण ये भी था कि लार्ज नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स थे, जितने बड़ी बड़ी पॉपुलेशन थे ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के केस में देखो, प्लांट्स के केस में देखो, और भी कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में देखो, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म कैटेगरी को आप इन दोनों में इंक्लूड नहीं करा सकते. जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया, आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल सकते हो. कुछ प्लांट को उठा के आप कुछ एनिमल कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ आप कुछ प्लांट कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल देते हो, तो बाकी बचे कुछ चीज़ों को आप किसके अंदर डालोगे. ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने लगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में दिक्कत आने लगी. सो बिकॉज ऑफ दैट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज नॉट यूज्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. फिर क्या यूज़ किया गया था देखते हैं. ऐसे में 1969 में R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 2 किंगडम के बजाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रपोजल रखा. इसमें उन्होंने 5 किंगडम्स को इंक्लूड किया है. उस पहले वाले में 2 किंगडम्स थे, इसमें 5 किंगडम्स का इंक्लूशन करवाया गया था. विच आर दोस? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. मतलब प्लांटे एनिमेलिया जो पहले थे उनमें से और क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन के तहत 3 और किंगडम्स को इंक्लूड करा दिया गया. मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करवा दिए गए. प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करा दिया गया. फंगाई नाम में ही मौजूद है, जितने भी ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक फंगाई कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे इसके अंदर आ गए. प्लांटे एनिमेलिया, प्लांटे में प्लांट आ गए थे, एनिमेलिया में एनिमल्स आ गए. सो दिस इज हाउ रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड इन और अंडर 5 kingdom classification: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Okay, so in today's class we will just discuss about the basics. From the next class onwards we will discuss in detail about each of the classification. इस चैप्टर में हमें सिर्फ पढ़ने के लिए है मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई. हमें बस इन तीनों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. In the next chapter and the very next chapter onwards we have kingdom Plantae and kingdom Animalia in detail. उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए इनको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए रखा गया. So in the next class onwards we will discuss each kingdom in the each class: kingdom Monera, kingdom Protista and as well as kingdom Fungi. Okay, so that's all about today's class. I hope you enjoyed the class. The PDF of this video, you can access it through the Google Drive account and it will be available in the comment box of this video. So just go through that PDF, write your notes regularly, complete the work up to time and study and be safe at your houses. Okay, thank you and have a nice day.